एक अहम खबर के साथ करते हैं तो कोविड-19 को लेकर दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीआर के सभी मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ेंगे। आज शाम 4:30 बजे यह बैठक होनी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, जब देश के गृह मंत्री एनसीआर के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर यह अहम बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीआर के सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे, अपने प्रयासों को बताएंगे, किस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, अभियान कहां तक पहुंचा, इन तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत होगी और जरूरी दिशा निर्देश भी गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के साथ अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनामिका, कोरोना का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और शायद इसीलिए एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो इस बैठक से, इस मंथन से क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? और देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, कम से कम दिल्ली एनसीआर के मामले में, क्योंकि आप देखिए कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें नोएडा, गाजियाबाद और ये जो वेस्ट यूपी के कुछ जिले हैं, उसमें काफी ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी हुई। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी नोएडा, गाजियाबाद गए थे। इसके बावजूद अगर वहां के केसेस की बात देखें तो तेजी से संख्या बढ़ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के साथ मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे और सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो तैयारियां की गई हैं कम से कम वेस्ट यूपी को लेकर के, अब वो बताई जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आज ही सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अब यूपी में 26,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि इस लक्ष्य को मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है, कहा है कि अब 30,000 टेस्ट पर डे करिए। वहीं दूसरी ओर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो जुड़ेंगे इसमें और बताएंगे कि दिल्ली से सटे जो जिले हैं वहां पर कोरोना काल जो है का जो कहर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। आशीष, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों अमित शाह खुद भी दिल्ली और एनसीआर के कुछ हॉस्पिटल्स में वहां का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे और कुछ जगहों पर सख्त निर्देश भी दिए गए थे। और इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे इसके साथ और यूपी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मैं ये भी दे दूंगा आपको कि वेस्ट यूपी को लेकर के खास तौर पर अलर्ट किया गया है यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से और घर घर जाकर के जो स्क्रीनिंग का काम है वो भी करने के लिए कहा गया है और सरकार की ओर से स्क्रीनिंग की भी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। बिल्कुल अनामिका, शायद इसीलिए कि एक्टिव केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में काफी कम है और बड़ी चीज यह है कि जो रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का वो भी काफी बेहतर हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, शैलेंद्र वांगू जी नेशनल एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, आज क्या दिशा निर्देश दिए जा सकता है अमित शाह की तरफ से इन तीनों मुख्यमंत्रियों को? बिल्कुल, आपको बता दें आशीष की काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में पहली बार एनसीआर के जो राज्य हैं, जिसमें दिल्ली, यूपी और हरियाणा शामिल हैं, इनके मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। स्पेसिफिक तौर से एनसीआर पर फोकस रहेगा। आपको याद दिला दें कि इससे कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी। एनसीआर के जितने डीएम्स हैं उनके साथ बैठक हुई थी, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी वो भी शामिल हुए थे। तो उस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि एनसीआर को एक यूनिट के तौर पर देखा जाना चाहिए, यानी कि एक साथ देखा जाना चाहिए इस एरिया को, ताकि एक ज्वाइंट एक कंबाइंड स्ट्रेटजी लागू की जा सके। क्योंकि इस एरिया में, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुंबई को पीछे छोड़ चुका है, दिल्ली सबसे ज्यादा केसेस वाला राज्य बन चुका है। तो ऐसे में किस तरह से एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत इसे निपटा जाए, इसी बात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज की इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा डायरेक्टर एम्स शामिल होंगे, वीके पॉल जो नीति आयोग के अधिकारी वो शामिल होंगे और साथ ही साथ जो एसएसपीज है इन तमाम जिलों के एसएसपीज भी इस बैठक में शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और फोकस ये रहेगा कि किस तरह से जहां पर कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर ज्यादा सख्ती बरती जाए और जो हमने ये भी देखा है कि कुछ बॉर्डर्स जो अभी तक सील है उनको कैसे आगे उन पर काम किया जाना चाहिए। तो एक
यूनिफाइड स्ट्रेटजी और फीडबैक के जरिए इस बैठक में फैसला लिया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनौतियों के भरमार है और अगला एक महीना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। शैलेंद्र जी, अब बनी रहे हमारे साथ। अनामिका के पास एक बार फिर से चलेंगे। अनामिका, जिस तरह का जिक्र कर रहे थे हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी, इससे एक चीज तो साफ होती है कि अगर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए तो पश्चिमी यूपी का, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, वहां पर सख्ती बरती जा सकती। तो क्या अगर यहां पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, तो क्या ये माना जाए नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में सख्ती बरती जा सकती सरकार की तरफ से? देखिए, अनलॉक 2 शुरू हो गया है और जब आप अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस उसको देखेंगे तो उसमें ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो दिल्ली एनसीआर के कुछ जिले हैं वहां पर जिलाधिकारी को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है कि वो किस तरीके से जिले में कंटेनमेंट जोन में छूट देते हैं, नहीं छूट देते हैं। तो ये तो बात यहाँ पे अनलॉक 2 में दी गई गाइडलाइंस की हो गई। दूसरी बड़ी बात यह कि अगले हफ्ते में ही ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री खुद भी मेरठ जाने वाले हैं, वेस्ट यूपी के जो कुछ जिले हैं वहां की समीक्षा करने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की समीक्षा बैठक के बाद, चूंकि दिल्ली में हाल इतना बुरा है और दिल्ली से सटे कुछ जो एनसीआर के जिले हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज की कुछ सख्ती के बाद, अमित शाह के निर्देश के बाद सख्ती और बढ़ सकती है। तो इंतजार करना होगा शाम का, जब अपनी अपनी अपडेट्स देने के बाद, राज्यों से मिलने के बाद अमित शाह क्या निर्देश देते हैं कम से कम सख्ती को लेकर के। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। शैलेंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि कौन कौन से वो जिले होंगे विशेष तौर पर जहां पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि नोएडा के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सब नोएडा में रहते हैं, हम समझ रहे हैं कि नोएडा में स्थिति क्या है। गाजियाबाद में भी सेम स्थिति है, फरीदाबाद जैसे जिलों में भी कंडीशन सेम है, क्योंकि दिल्ली से सटे ये जिले हैं और दिल्ली में स्थिति बहुत ज्यादा ही, आप कह सकते हैं, गंभीर है। तो क्या चीजें, क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या बॉर्डर जो सील है उस पर और इसके अलावा भी सख्ती बरती जा सकती है? क्या जानकारियां होंगी? देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक एड्रेस हुआ था देश के नाम, जिसमें पीएम मोदी ने ये साफ कह दिया था कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से जो लोग हैं वो रिलैक्स हो चुके हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, उसका पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। पब्लिक प्लेस में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कैजुअल हो गए हैं बहुत ज्यादा इस मामले में लोग। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के उसी मैसेज को भी इस बैठक में कन्वे किया जाएगा कि जहां पर जरूरत है कोरोना की रोकथाम के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। लोगों पर खासतौर से जहां पर वायलेशन होता है उस पर फाइन लगाया जाना चाहिए। और वहीं जहां तक रिलैक्सेशन की बात है, अनलॉक, जैसा भी कुछ दिन पहले हमारी सहयोगी बता रही थी, अनलॉक 2 में थोड़ी और नरमी बरती गई है। एक तो 1 घंटे के लिए नाइट कर्फ्यू की ढील दी गई है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन दुकानों में स्पेस अधिक है वहां पर 5 से ज्यादा ग्राहक जा सकते हैं। तो इन रिलैक्सेशन के साथ में कोरोना से कैसे निपटना है और खासतौर से एनसीआर रीजन पर कैसे फोकस रहेगा और टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाएगी, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि और कुछ स्टेट्स में डोर टू डोर सर्वे भी चल रहा है, दिल्ली भी इसमें से शामिल है। तो ऐसे में टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाएगी और जो केसेस हैं उनको कैसे जल्दी उन तक रिएक्ट किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होगी। वहीं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूत किया जाए और जो सेंटर्स हैं, कोविड सेंटर्स हैं, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये जिस चीज का जिक्र आपने किया ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज की बात कही थी कि लोग लापरवाही बरत रहे और इस बाबत कुछ बड़े फैसले आज शाम 4:30 बजे की बैठक में लिए जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने